क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कविता है जिसका नाम है नन्ही बूंदे, उसके बारे में देखते हैं। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं। जो काले बादल जो आते हैं ना, उसकी ये नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी बूंदे हैं जो हमें ये बात कह रही है। शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। बहुत ही शीतल जल हैं जो अंदर जाते ही शांति देता है और बहुत ही मीठा जल है, उसकी हम छोटी छोटी बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतरकर आती, रिमझिम छमछम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। बादल के पंखों पर बैठकर आती हैं, आसमान से उतरकर वो अपने पास आती हैं। रिमझिम मतलब नाचते गाते, छम छम मीठा गाकर जब भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं तब आवाज़ भी देती है ना साथ में, और वो झूम झूम कर जल बरसाती है। कभी हवा के साथ उसका पानी आता, कभी बादलों का पानी ऐसे ही आता। तो हमारे पास किस तरह से आती है? झूम झूम कर वो मस्ती में आती है। उसके बाद मुँह दो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती, जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती। वो बोलती है मुँह हम धो देते हैं फूलों का, जिस फूलों पर मिट्टी लगी हुई है उसका मुँह वो धो देती है। पेड़ों की हरियाली देती, पेड़ जो हैं वो सूख जाते हैं, उसने पेड़ों को भी वो हरियाली देती है। जीवन उनको मिल जाता है, उनको नया जीवन मिल जाता है। जिन प्राणी को हम छू देते, जिनको उसकी बूंदें छू लेती हैं, उसमें नया जीवन फिर से आ जाता है। जो मरने पर आ जाते हैं उन जीवों को वो प्राण दे देती है। छोटी हैं पर काम बड़े हैं, वो बोलती हैं हमारी बूंदें छोटी हैं पर बहुत काम की हैं। बूंद बूंद से सागर भरते, उनकी बूंद बूंद से पूरा सागर जो है वो भर जाता है, बढ़ जाता है। जिनको छूती बढ़ जाता है मतलब छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। खुशियों से भर जाती धरती, धरती जो है वो बरसात के बाद कितनी मस्त हरी भरी लगती है। हरी भरी लगना मतलब वो धरती जो है वो खुशखुशाल हो चुकी है। इस तरह से बूंदें जो हैं वो अपने गुणगान गाती हुई इस कविता में नज़र आ रही है। ये बरसात की बूंदें हैं, ये इस तरह से बह रही हैं, सब उनको देखकर बहुत खुश है। देखा, एक बार अच्छे से आपको भी रीड करना है। आगे देखें, आगे अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में पहला है शब्द का अर्थ। शब्द आपको पढ़ना है, ठंडा कोल्ड इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि इसका अर्थ क्या है। उसके बाद पाठबोध है, पाठ का ज्ञान, क्या समझे, क्या आपको सिखाया गया। उसमें पहला प्रश्नों के उत्तर दो, वो है मौखिक प्रश्न है। मौखिक मीन्स ओरल। बूंदें धरती पर कैसे आती हैं? बादल के पंख पर बैठ आसमान से उतर आती है। बूंदें किसका मुंह धोती हैं? फूलों का और पेड़ों का। फूलों का भी लिख सकते हो, पेड़ों का भी, और दोनों का भी लिख सकते हो। कविता में किसको जीवन मिलने की बात कही है? पेड़ों को जीवन मिलने की बात कही है। जो प्राणी का जीव जो जान है वो अगर निकलने पर है तो वो उसको जीवन दे देती है। बारिश होने पर क्या होता है? धरती हरी भरी हो जाती है। बारिश होने पर धरती हरी भरी हो जाती है। उसके बाद लिखित में बूंदें कैसी हैं? बूंदें नन्ही नन्ही हैं। बूंदें क्या क्या काम करती हैं? बूंदें शीतल और मीठा जल बरसाती हैं, फूलों का मुंह धो देती हैं, पेड़ों को हरियाली देती हैं, सागर को भर देती हैं एवं सबको खुशियाँ देती हैं। उसके बाद का प्रश्न, कविता की जिन दो पंक्तियों में कविता का संदेश है उन्हें लिखो। छोटी हैं पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती, बढ़ जाता है जिनको छूती खुशियों से भर जाती धरती। ये जो है संदेश दे रही है, बहुत ही अच्छा संदेश देती है कि हमसे क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद
कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये कविता आगे से देखकर आपको पूरा करना है। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतरकर आती, रिमझिम छमछम मीठा गाकर झूम झूम जल बरसाती। छोटी हैं पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती, बढ़ जाता है जिनको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। ऐसे आपको ये लिखना है। उसके बाद क्या समझा, रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है। बादल के पंखों पर बैठ, बादल अपने साथ ले आते हैं, झूम झूम कर हवा के साथ हिलती हुई आती, पेड़ों को हरियाली देती, जल से पेड़ों को हरा बनाती है, खुशियों से भर जाती धरती, धरती पर खुशहाली छा जाती है। कविता को याद कर मिलकर गाओ। ये आपको फिर से गाना है। जो मैंने आपको आगे वीडियो भेजा है, आपको उसके साथ गुनगुनाना है। उसके बाद भाषा सज्जता, भाषा ज्ञान पढ़ो और समझो। माँ, जहाँ, मुँह, बूंद, कहाँ। इन शब्दों में सिरों रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, इस तरह से चंद्र बिंदु लगा हुआ है। चंद्र बिंदु स्वर के साथ ही बोला जाता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक किसको कहते हैं? चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। सही जगह पर अनुनासिक लगाकर शब्द पढ़ो। हूँ, चांद, आँख, 5 दांत। इनके दो दो पर्याय शब्द बनाइए। फूल, कुसुम, पुष्प, आकाश, गगन, नभ, समुद्र, सागर, जल्दी, जल्दी, जमीन, धरती, भूमि। आगे देखें। यह भी बताओ, बादल कैसे हैं? काले काले हैं। बूंदे कैसी हैं? नन्ही नन्ही। वर्षा का जल कैसा है? शीतल और मीठा। बूंदों के काम कैसे हैं? बड़े बड़े। अब आपको सोचना है और फिर लिखना है। वर्षा होने पर आपको कैसा लगता है और आप क्या करना चाहते हैं? आपको अपने हिसाब से मॉनसून फन आपको किस तरह से लिखना है वो आपके ऊपर है। आप अच्छे से इन लाइनों में 4-5 लाइनों में लिख लें। अब बारिश पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो। अब मैं आपको लिखकर दिखाया है, वही आपको लिखना है। बारिश आई, धरती पर खुशहाली लाई, हरी भरी घास लहराई, बारिश आई। ठीक है। इस तरह से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। उसके बाद कुछ करने को, कक्षा को 2 समूह में बांट लें। एक समूह के बच्चे वर्षा की बूंद बन जाएं, दूसरा समूह बच्चों का हो, दोनों आपस में बातचीत करें। इसे दिखाया है। ठीक है। आप इसमें छोटा सा ड्रामा भी बना सकते हैं। हम आमने सामने होते तो ज़रूर ऐसा कुछ करते ताकि आपको अच्छे से समझा पाते हैं, पर ये स्कूल में आप नहीं हो, इसीलिए आपको कह रही हूँ आप खुद ही ड्रामा बनाकर इसमें बातचीत कर सकते हैं। जल और सूरज की गर्मी के बिना पेड़ पौधे नहीं उग सकते, यह जानने के लिए आओ एक प्रयोग करें। सामग्री, ये प्रयोग है आपका। ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ें। अंकुरण है, रूट्स। ठीक है। इस तरह से उसको पढ़ें। उसके बाद आगे देखें। सामग्री इसमें क्या क्या चाहिए? रुई, चना या राजमा के बीज चाहिए, जिसे हम भिगो के रखेंगे। उसके बाद विधि, रुई पानी में भिगोकर गीली कर लो। एक छोटी प्लेट में गीली रुई रखो, उस पर बीज धोकर रख दो। प्लेट को घर में ऐसी जगह रखो जहां सूर्य की रोशनी आती हो। थोड़ा पानी छिड़ककर रुई को गीला करते रहो। कुछ ही दिनों में बीजों में से अंकुर निकल आएगा, रूट्स निकल आएंगे। ठीक है। इस तरह से आप प्रयोग करें और किसी भी एक छोटे से पौधे का निर्माण करें। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये आपको ज़रूर करना है। कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें और यादगार बनाएं। मुझे आशा है आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।